ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गुरुस्वामीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने मौदर्य माधुर्य गुणिश्चयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं शिष्य नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कहते हैं, कल हमने ये वाला श्लोक कर लिया था। ये पाठ भाग्यवान क्षत्रियगण ही स्वर्ग के खुले द्वार के सामने समान ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास स्पॉन्टेनियसली प्राप्त करते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि युद्ध में कितना पुण्य करना पड़ता है, कितने यज्ञ करने पड़ते हैं, कितना दान करना पड़ता है स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए। इसमें मैं फिर दोबारा अंडरलाइन करूंगी, वैष्णवों के लिए स्वर्ग बिल्कुल त्याज्य है। त्याज्य मतलब वो कंसीडर भी नहीं करेंगे उसको, लेकिन नॉर्मल कर्मी लोग जो होते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो वो बोल रहे हैं कि इतना कुछ करना पड़ता है वो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। और बिना कुछ किए युद्ध में जो मर जाता है, अपनी धर्म का भाग नहीं रहा, जो जो युद्ध कर रहा है उसको अनायास ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, द्वार खुल जाते हैं। इट्स सो इजी। तो अब हम, ये श्लोक हो गया था, तो अब हम लोग वर्ष 33 से शुरू करते हैं। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रमाम संग्रमाम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो इसका मतलब क्या है? अब भगवान क्या बोल रहे हैं, दूसरी ओर यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे, करोगे तो जियो या मरो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर नहीं करोगे तो स्वधर्म, स्वधर्म मतलब जो उनकी जो उसका ड्यूटी है करने का, जो धर्म है, एवं कीर्ति जो उनका यश है, उसको खोकर पाप का अर्जन करोगे। ना ही सिर्फ तुम्हारी कीर्ति जाएगी, यानी कि तुम्हारी इंसल्ट होगी, तुम्हें ह्यूमिलेट किया जाएगा, तुम अपनी ड्यूटी से भागोगे, और एंड में पाप का भी अर्जन करोगे कि तुमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। तो ये श्लोक जो अर्थ से प्रारंभ हो रहा है, और आगे के 3 श्लोक जो हम अभी करेंगे, वो सब उसमें क्या बता रहे हैं भगवान कि युद्ध ना करने के पक्ष में रहने, अगर तुम नहीं युद्ध नहीं करते तो उससे क्या क्या दोष होंगे उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। अब वर्ष 34 आज फटाफट होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इनमें। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। सभी लोग सदैव तुम्हारी अक्षय अकीर्ति की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। मतलब कि ऑल द टाइम, नॉट ओनली अभी प्रेजेंट युग में, आने वाले फ्यूचर में भी, युगों में भी तुम्हें हमेशा भगौड़ा कह के बुलाया जाएगा, तुम्हारा अपयश होगा। तो इटर्नली यू विल बी, क्योंकि बहुत फेमस पर्सनालिटी है, तो तुम्हें हमेशा, जैसे दुर्योधन धार्मिक, दुर्योधन वाज सिंफुल पर्सन, लेकिन आज तक 5,000 साल बाद भी हम उनको जानते हैं। और कैसे जानते हैं? नेगेटिव लाइट में। तो अर्जुन को भी नेगेटिव लाइट में जाना जाएगा, ना कि ग्लोरियसली जाना जाएगा कि ही वॉज अ वेरी ब्रेव वॉरियर। हम लोग क्या सोचे, अगर वो भाग गए होते तो यही सोचा जाता कि वो कायर थे और उनकी अकीर्ति फैलती। और जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसका अपयश हो जाए तो उसके लिए वो मृत्यु के समान कष्टदायक होता है। वर्ष 35। भयाद रणात् उपारितम मम्स्यन्ते त्वां महा तथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। दुर्योधन आदि महारथी तुम्हें भय युक्त होकर युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे, अतः जिनके निकट तुम इतने दिनों तक बहुत सम्मानित हुए हो, वे ही तुम्हें क्या समझेंगे? तुच्छ। तो अब क्या बोल रहे हैं, शत्रु भी, ये सारे शत्रु मानते थे कि अर्जुन बहुत महापराक्रमी योद्धा है। सब लोग जानते थे, चाहे दुर्योधन हो चाहे कर्ण हो, एवरीवन न्यू कि ही इज अ वेरी ब्रेव वॉरियर। तो पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध थी, मित्र और शत्रु दोनों ही उनके पराक्रम का सम्मान करते थे। लेकिन युद्ध से विमुख हो जाएंगे तो क्या होगा? और इतना सम्मान है उनका, लेकिन अगर वो युद्ध छोड़ के चले जाएंगे तो वो क्या, अपमान को प्राप्त होंगे, और लोग उनके निर्णय का गलत अर्थ लगाएंगे कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया युद्ध से भागने का, इसका कोई सही सही बात नहीं जान पाएगा। जैसे जिसे बोलते हैं हम लोग जज करना, लोग जज ही करते हैं। दुर्योधन वगैरह क्या करेंगे, दुर्योधन और अन्य महारथी यही समझेंगे कि अर्जुन युद्ध से डर गया है, इसी कारण से वो रणभूमि छोड़कर भागा है। नहीं तो वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसको हम पर ही तरस आ रहा है कि मैं कैसे अपने भाई बंदूक मारूं, ये तो उनके कहीं इमेजिनेशन में भी नहीं आएगा। तो वे अर्जुन के वास्तविक भावों को नहीं समझ पाएंगे। अब अवाच्यवाद
क्या भगवान ने जो यूज किया, अवाच्यवाद मतलब ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेंगे तुम्हारे लिए जो कि तुम्हारे मृत्यु मृत्यु जैसा दुख होगा। जैसे नपुंसक है, नपुंसक है, देखो युद्ध छोड़ के भाग गया। ये हमने महाभारत में भी ये वर्ड बहुत बार सुना था। भगवत गीता 2.36। अवाच्य वदांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दनस्तव समर्थायम् ततो दुःखातरं नु किम् तारं नु किम्। तो तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक ना कहने योग्य बातों को कहेंगे। हे अर्जुन, इससे अधिक दुख का विषय और क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट लो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे बहिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृता निश्चया। हे कुंती नंदन, युद्ध में मारे जाने पर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतने पर पृथ्वी का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो मरने और जीने में दोनों में ही तुम्हारा फायदा है। तो इसीलिए विदाउट एनी फियर, डिटर्मिनेशन के साथ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब अगर यदि अर्जुन के मन में यह प्रश्न हो कि युद्ध में हमारी जीत होगी, या तो निश्चित नहीं, आप बोल रहे हो जीतेंगे तो मेरे को भोग मिलेगा, तो मैं किस प्रकार युद्ध में प्रवृत्त हूँ, तो भगवान इसी श्लोक में ये भी समझा रहे हैं कि मृत्यु भी हो गई तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोनों केसेस में विन विन सिचुएशन है। वर्ष 38। सुखे दुख सुखा दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ये वन ऑफ द फर्स्ट वर्सेस है आफ्टर यदा यदा ही धर्म से, जो मैंने मेमोराइज किया था बहुत साल पहले। सुख दुख, लाभ हानि एवं जय पराजय को समान जानकर तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण करते हैं श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम इसमें पाप पाप होने की आशंका है कि भैया मैं इनको मारूंगा मुझे पाप लगेगा, तो तुम मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ उसे ग्रहण करके युद्ध करो, जिससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा इनको मारने का। अब क्या, जय और पराजय के कारण क्रमशः राज्य लाभ और राज्य हानि होगी। जय हुआ तो राज्य लाभ मिल जाएगा, किंगडम मिल जाएगा। और पराजय यानी कि हार गए तो राज्य की हानि हो जाएगी। जो सोचा था कि हमारा राज्य है वो खो जाएगा हमसे। इससे क्या होगा, क्रमशः सुख और दुख होगा। नॉर्मली तो ये तो नहीं, कोई चीज हमें चाहिए वो मिल गई तो सुख होगा, वो चीज हमें नहीं मिली तो दुख होगा। लेकिन भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, अर्जुन विवेक द्वारा विवेचना करते हुए इन सबको समान जानकर तुम युद्ध करो। तो ये हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है कि हमें जैसे बोले ना, सम रहना सिखाया। अगर हम खुशी में, वो पंजाबी में बोलते हैं, बहुत टप्पांगे नचांगे, बहुत हम उछल कूद में जाएंगे, तो जब दुख होएगा ना उतना ही नीचे, फिर उतना ही डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन सुख में अगर अपने अपने आप को जान लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे शिक्षा गुरु बोलते हैं कि उनके शिक्षा गुरु जिनकी कथा हम भी कभी कभी सुनते हैं, परमेश्वरी प्रभु जी, तो वो ऐसे हाथ जैसे वेव की तरह हिलाते थे। बोलते थे सुख आया तो ये भी चला जाएगा, दुख आया तो ये भी चला जाएगा, टिका क्या है आज तक। कोई बहुत भयंकर दुख पुराना आप कितना अफेक्ट करता है आपको, ये बहुत ही खुशी की बात, अब कितनी खुशी देती है आपको। और हर मिनट इट इज चेंजिंग, हर मिनट। तो विवेक द्वारा विवेचना करते हुए इन सबको तुम समान जानकर युद्ध करो। इस प्रकार साध्य लक्षण के विषय में ज्ञानवान होने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, जिसे कि बाद में भी इस प्रकार बताया गया है, लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र मी वामसा। मतलब जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहने पर भी जल में भीगता नहीं है, उसी प्रकार तुम्हें भी पाप नहीं लगेगा कि तुम युद्ध कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, आ, युद्ध राज्य के लिए लड़ रहे हो। तो कितना ऐसे ग्रॉस दृष्टि से लगता है कितना सिंफुल है। लेकिन जैसे, क्योंकि तुम सम दोनों चीजों को एक्सेप्ट करके कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए लड़ रहा हूँ, धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, लेकिन मुझे टिल माई लास्ट ब्रेथ मुझे इसको क्या कहते हैं, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। जैसे एक बहुत फेमस महाराज है, शायद आपने नाम सुना होगा, करपात्री जी महाराज। अब तो वो अप्रकट हो चुके हैं, मतलब इस दुनिया में नहीं है। जब गोरक्षा आंदोलन हो रहा था ना, जब 60s की बात है, कि गोरक्षा के लिए इंदिरा गांधी वगैरह सबने प्रॉमिस किया था कि तुम इलेक्शन जितवाओगे तो मैं गो हत्या बंद करवा दूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर सारे साधु एक बार इकट्ठे होकर कम से कम भी हजारों, 10,000 20,000 में भी लाखों गाय माता को लेकर वहां इंदिरा गांधी पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने धरना दिया कि तुमने गो हत्या बंद करने का वो किया था, बंद क्यों नहीं किया। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, गोलियां चलवा दी थी उन पर, बहुत सारे साधु मर गए थे, गौ माता मर गई थी। तो फिर जो करपात्री जी महाराज थे वो भी थे उसमें,
वो बच गए थे। तो उनसे पूछा गया कि जब आपको पता ही है कि कलयुग है, और कलयुग में तो इसको रोका ही नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल होगा, और स्पेशली गिवन द जो तब की गवर्नमेंट थी, जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स पे ज्यादा विश्वास करती थी, तो आप ये सब कर क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं धर्म के लिए कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट क्या होगा वो मेरी चिंता नहीं है। जब मैं भगवान के मुंह दिखाने जाऊंगा, तो भगवान पूछेंगे तूने क्या किया है, गोरक्षा के लिए तूने क्या किया, तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ है बताने के लिए, मैंने कोशिश की, अपना पूरा प्रयत्न किया। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि हम लोगों को अपनी पूरा प्रयत्न करना है अपनी धर्म पूर्वक ड्यूटी निभाने के लिए, अधर्म के लिए नहीं। दुर्योधन का धर्म नहीं था युद्ध करना, दुर्योधन तो अधर्म कर रहा है। तो उसके लिए आ, हमें किसी ना किसी को धर्म के युद्ध करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट क्या मिलेगा। तो उसी प्रकार से, उस तरह से फिर कभी भी हमको वो पाप नहीं लगता। इनका वध करने से मुझे पाप लगेगा, अर्जुन के इस तर्क को निराधार साबित करते हुए श्री भगवान ने ये श्लोक की अवतारणा की, जो मैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जयते हो। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने सुख दुख के लिए आसक्ति रहित युद्ध करने पर, उस युद्ध में स्वजन कुटुंबियों का वध करने पर पाप, आसक्ति सहित युद्ध करने पे पाप होने की संभावना रहती है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें पाप से छुटकारा पाने का उपाय बता रहा हूँ। कर्मों के फलों से आसक्त रहने से ही कर्म बंधन या पाप होता है। अतः कर्म में आसक्ति छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जो हम कर रहे हैं करते रहें, लेकिन उसका रिजल्ट से इतना अटैच ना हो, क्योंकि वही हमें इस दुनिया में बांधे हुए है। और कमाल की बात यह आ रही है कि हर जन्म में हमारा परिवार, हमारा शरीर चेंज हो जाता है, फिर हम उस शरीर के हिसाब से आसक्ति करना शुरू कर देते हैं, फिर हमसे वो जबरदस्ती छीन लिया जाता है, फिर नेक्स्ट बॉडी से करना शुरू कर देते हैं। तो क्यों नहीं, जब हमें पता ही है कि चाहे ना चाहे ये परिवार हमसे छूटेगा ही छूटेगा, ये सब कुछ हमसे छूटेगा ही छूटेगा, तो ड्यूटीज तो करें। लेकिन एटलीस्ट मन मन में देखिए, अपने कहने से मैं सोचू आज से मैं क्रोध करना छोड़ दूंगी तो क्रोध करना छूट नहीं जाएगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना तो करना शुरू करें। हम सिंसियरिटी तो दिखाएं कि भगवान मैं अपने बच्चों का पूरा ख्याल करूं, इनको भक्त बनाऊं, इनको अच्छी से अच्छी चीजें दूं, लेकिन मेरी इनसे आसक्ति कम हो जाए। एटलीस्ट प्रार्थना करना शुरू करें, बोलने से हो नहीं जाएगी। तो भगवान क्या देखता है, भगवान का नाम है भावाग्राही जनार्दन, वो भाव को ग्रहण करते हैं। तो देख रहे हैं कि ये इतने कलयुग में होकर भी ये सिंसियरली एफर्ट कर रहा है। जैसे हमारे शिक्षा गुरु बोल रहे थे कि जब हम प्याज लहसुन छोड़ देते हैं ना, तो जब शादी पे जाते हैं, तो शादी में ऑब्वियसली अगर वहां नॉनवेज ना हो, तो हम लोग स्पेशली वो डिशेज ढूंढते हैं जिसमें प्याज लहसुन ना हो। जैसे मेरी अभी भांजी की शादी हुई थी, तो हम गए थे, तो तीन चार डिशेज ही थी जिसमें प्याज लहसुन नहीं था, बाकी सब में प्याज लहसुन था। हमारे लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही प्रभु जी ये कथा सुना रहे थे हमें। तो कहते भगवान देख नहीं रहे क्या, दुनिया भर का खाना तुम्हारे सामने पड़ा है और तुम फिर भी चूज कर रहे हो, क्यों? क्योंकि भगवान के लिए तुमने ये व्रत लिया कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, क्योंकि भगवान प्याज लहसुन नहीं खाते, भगवान ने शास्त्रों में मना किया है। अगेन, ये प्याज लहसुन मांस खाना जितना पाप नहीं है, तो अगर आप लोग खाते हैं तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं 16-17 साल की उम्र में इस स्पिरिचुअलिटी में आ गई थी। चाय कॉफी हाथ मेरे में छोड़ने में, मेरे हाथ में था छोड़ना, क्योंकि वो किसी चीज में मिक्स नहीं होता, तो मैंने चाय कॉफी इमीडिएटली छोड़ दी थी, एकादशी इमीडिएटली करनी शुरू कर दी थी। पर प्याज लहसुन खाना तो पूरा घर का बनता था ना, तो उसमें मेरी शादी तक तो मैंने भी खाया ही, चाहते ना चाहते हुए वट एवर। लेकिन फिर शादी के बाद भगवान ने ऐसा किया कि मेरे हस्बैंड डिवोटी थे, तो फिर बिल्कुल ही छूट गया। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने भी छोड़ दिया, मतलब मम्मा पापा ने। तो इसीलिए हमारा, मैं मेन पर्पस क्या बता रही हूँ कि भाव, भगवान भाव ग्रहण करते हैं, नहीं कोशिश यही करनी है। मैंने बोला था ना कल, हमारी यात्रा क्या है, शुरू कहाँ से हुई थी, फॉल डाउन, 1 मिनट रह गया, कि मुझे एंजॉय करना है, भगवान को एंजॉयमेंट नहीं देनी, भगवान का कहानी मानना, मुझे अपने हिसाब से चलना है। और हमारी वापसी की यात्रा कैसे शुरू होगी कि अब मुझे मन का नहीं सुनना, अब मेरे को जो भगवान की प्रसन्न, जो मैं कर रही हूँ उसमें भगवान खुश होंगे या मैं, मेरी सेंसेस एंजॉय करेंगी। तो इन दोनों में, लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम। एकदम से 14वें फ्लोर से छलांग मारेंगे ना तो मरेंगे, तो 14वें से पहले 13वें पे आना पड़ेगा। तो वन स्टेप एट अ टाइम, एटलीस्ट अवेयर हो कि ये काम मैं अपने सेंसेस के लिए कर रहा हूँ या भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो उसी तरह से जब आसक्ति छूट जाएगी, तो हमारा जन्म मरण का चक्कर भी छूट जाएगा। तो ये अब लास्ट स्लाइड है, खत्म करके शेष करते हैं। अब गीता में 5th चैप्टर में भी इसी एग्जैक्टली इसी दृष्टांत को समझाया गया है। और उसमें क्या बोला गया, जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म करता है और उसके फल परम भगवान को समर्पित कर देता है, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। तो अगर आप सपोज प्याज लहसुन भी अभी खा रहे हैं ना, इवन नॉन वेज भी खा रहे हैं, मैं कह रही हूँ चलो ये भी कर रहे हैं, तो भी एटलीस्ट भगवान से जब खाना शुरू करो ना, उससे पहले भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान, ये मैं तुझे ऑफर कर रहा हूँ, इसमें कुछ गलत है तो मेरा मन शुद्ध कर दे, ताकि मैं इन सब गलत चीजों को छोड़ पाऊँ।
तो भगवान भाव ग्रही जनार्दन है। हम करोड़ों जन्म में, हमने किसी जन्म में तो गाय का मांस भी खाया है, तो क्या अभी अब भगवान ने हमें मनुष्य जन्म नहीं दिया? क्या भगवान हमें भगवत गीता सुनने का मौका नहीं दे रहे? तो ये छोटे मोटे पाप भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, बस हमें अपने मुंह भगवान की तरफ करना है। अभी हमने भगवान की तरफ अपनी पीठ की हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।